हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दो चरवालाकी समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सोल्व किया था और हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं और उसको हम आज सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ है और हमको उसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो हमने आपको पिछले 2 वीडियो या 3 वीडियो में ही प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व किया जाता है हमने आपको बता चुका है और हम आज विलोपन विधि को सीखेंगे और देखेंगे कि हम विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए, इसके हम पहले क्वेश्चन के पहले जो पहला क्वेश्चन में हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है उसको हम सोल्व करते हैं। इसमें कुल मिला के 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम आपको पहला प्रश्न और एक चौथा प्रश्न, 2 प्रश्न बताएंगे और जो इसका दूसरा है और तीसरा है उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, अब हमको इसको विलोपन विधि से हल करना है। पहले विलोपन का मतलब समझ लीजिए, विलोपन है क्या। विलोपन का अगर अर्थ समझा जाए तो विलोपन कहने का ये मतलब होता है जैसे कि हमारे समीकरण में 2 चर मान होते हैं x और y। इसका नाम ही है, ये जो चैप्टर इसका नाम ही है 2 चरवालाकी समीकरण। तो 2 गो चर होता है। हम प्रतिस्थापन में आपको बताए थे कि एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर उसको दूसरे समीकरण में हम पुट कर देते हैं। लेकिन विलोपन में क्या करना है कि हमको ऐसा हमको ऐसा इसको लाना है कि इसमें से एक चर विलुप्त हो जाए, मतलब एक चर का मान कट जाए जिससे हमको दूसरा चर का मान मिल जाए। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये देखिए x + y = 5, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और हमारा दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अगर हमको क्या करना है, हमको देखना है कि हम क्या मतलब किस अंक से इस समीकरण में गुणा करें ताकि हमको समीकरण 1 या 2 में जोड़ने या घटाने पर हमारा कोई एक चर मान कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है। तो अगर यहाँ पे 2x आ जाएगा और हम अगर दोनों समीकरण को घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में गुणा कीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2x + 2y = 10। और जो मेरा एक समीकरण है वो क्या है, 2x - 3y = 4। अब हम इन दोनों समीकरण को अगर घटा देते हैं आपस में तो आपको पता है कि घटा में माइनस में चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। तो ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो 4 और 10 और -4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा y = 6/5। तो हमारा y का मान निकल गया यहाँ से। अब देखिए y = 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। हमारा समीकरण 1 क्या था, x + y = 5। तो x + y का मान कितना आया है, 6/5 = 5। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6/5
5। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना आपका ये हो जाएगा 19, 19 6 25, 19 बटा में 5। तो हमारा जो यहाँ पे 2 माना गया x बराबर 19 बटा में 5 और y बराबर 6 बटा में 5। तो ये हमारा हो गया x और y का मान। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बता देते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो है x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यहाँ सोल्व करते हैं तो ऐसा समीकरण आपको पहले भी मिला था। तो हमने उसमें आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाला होता है उसका एलसीएम लेके बराबर के दोनों साइड गुणा कर देते हैं। तो x बटा में 2 है प्लस 2y बटा में 3 बराबर माइनस का 1। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6x बटा में 2 प्लस 6 इंटू 2y बटा में 3 बराबर माइनस का 1 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जो दूसरा समीकरण था वो क्या था x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3। ठीक है, तो इसमें हमारा नीचे सिर्फ 3 ही है, यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। तो 3 से हम गुणा कर देते हैं बराबर के दोनों साइड। तो ये जगह 3x माइनस का y बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमको 2 समीकरण मिल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को अगर हम घटा देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 3x है, तो ये 3x खत्म हो जाएगा। तो हम इसको घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। ये है 3x माइनस वाई बराबर 9। इसको घटाते हैं तो जगह माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो 4y प्लस वाई 5y बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 9 6 माइनस का 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में तो हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारा y बराबर -3 आ गया। ठीक है, अब देखिए y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर। आप समीकरण 2 या 1 किसी में भी इसको रख सकते हैं, तो जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि किसमें ज़्यादा इजी पड़ रहा है। तो समीकरण 2 हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, तो हम समीकरण 2 में इसको रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई की जगह पर क्या है माइनस का 3 बराबर 9। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 9। ये हो जाएगा 3x बराबर कितना 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, ये हमारा दोनों माना गया। तो ये हमारा था विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है कि हमको एक चर का मान को विलुप्त करना होता है, किसी तरह उसको कटा के ख़त्म करना पड़ता है ताकि हमारा एक चर बचे जिससे हम उसका मान निकाल कर और दूसरे समीकरण में रख के दूसरा चर का भी मान ज्ञात कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं सोल्व होगा तो आप कमेंट में हमको बोलिएगा, हम उसको भी सोल्व करके आपको बता देंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमको समीकरण बनाना है और विलोपन विधि से हल करना है। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। ऐसा भिन्न वाला क्वेश्चन आपको 3.3 में भी था। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना
अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न हमको कहता है उसके अनुसार हम उसका समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा था कि अंश और हर दोनों में, अंश में एक जोड़ रहा है और हर में एक घटा रहा है। तो अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटाएंगे तो हमारा भिन्न क्या हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। तो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे तो x + 1 बराबर y - 1। तो यहाँ से हो जाएगा x - y बराबर -2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब बाद में क्या कह रहा था कि हम अगर अंश को वैसे ही छोड़ देते हैं और अगर हर में एक जोड़ देते हैं तो ये हमारा भिन्न 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2। तो यहाँ से हम अगर इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y + 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमको 2 समीकरण मिल गया। अब हम दोनों समीकरण से मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब आगे हम क्या करते हैं, अगर हम समीकरण एक में अगर अगर हम समीकरण एक में 2 को अगर हम घटा देते हैं तो ये y से y घट जाएगा, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 2 को घटाने पर। ठीक है। तो समीकरण एक हमारा क्या है, x - y बराबर -2 और ये है 2x - y बराबर 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का x ये हमारा कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस माइनस का 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है। हमारा x का मान कितना आ गया, 3। अब देखिए x के मान को हम समीकरण एक में रख देते हैं। तो x बराबर 3 को समीकरण एक में रखने पर, x बराबर 3 को समीकरण एक में रखते हैं तो समीकरण एक हमारा क्या था, x - y बराबर -2। तो x मान कितना है, 3 - y बराबर -2। तो क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर -2 और -3। तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस माइनस प्लस 3 2 5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है। तो हमारा x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हमारा मान आ गया। अब देखिए, तो हमारा ये x और y का मान आया था, लेकिन हमको क्या बोला था कि भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम अंश माने थे x और हर माने थे y। तो यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा में y, क्योंकि अंश x है और y हर है। x मान कितना आया है, 3 और y का मान 5। तो जो हमारा भिन्न है वो कितना हो गया, 3/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु को मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। हम दोनों के वर्तमान आयु मान लिए। अब हमको प्रश्न में क्या कर रहा है उसके अनुसार हम अपना समीकरण बनाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न बोला था कि 5 वर्ष पश्चात, इसका मतलब कि x ये है तो x वर्तमान है, तो 5 वर्ष पश्चात मतलब x - 5 बराबर y वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले y - 5 कितना हो जाएगा, नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक है। तो जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो सोनू की आयु के 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x - 3y बराबर -15 प्लस का 5, -3y ला दिए बराबर की इस साइड और -5 को बराबर के उस साइड।
ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस का 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बाद में बोल रहा था कि 10 वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान x है, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद मतलब x प्लस 10। यहाँ पे वर्तमान y है तो 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10। नूरी के आयु सोने के आयु कितना हो जाता है? 2 गुना। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। तो हमको 2 समीकरण मिल गया। अब देखिए अगर हम समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं तो ये देखिए x और ये भी x है, तो ये कट के हमारा खत्म हो जाएगा और हमको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाते हैं तो इस जगह प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 20। ठीक है, तो हमको y का मान मिल गया, y बराबर 20। अब समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो यहाँ से x माइनस 3y के जगह पर 20 बराबर माइनस का 10। तो ये जगह x माइनस का 20 तिहाई 60 बराबर माइनस का 10। यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60 को बराबर के उस साइड ले गए, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा? 50। तो अब देखिए हमको जो नूरी की आयु थी वो कितना माने थे? x, तो x मान कितना आया है? 50। और जो सोनू की आयु थी वर्तमान वो हम कितना माने थे? y, तो y बराबर हमारा कितना आया है? हमारा y बराबर आया था 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नूरी का आयु 50 वर्तमान और सोनू का वर्तमान आयु y मतलब 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, कोई 2 अंक का संख्या है और उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। अच्छा, अगर दहाई अंक x है और इकाई अंक y है तो हम जो संख्या लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? x y लिखेंगे या y x लिखेंगे? तो देखिए y x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको दहाई हम इधर से गिनते हैं, तो इकाई और दहाई, और हम दहाई का x माने हुए हैं तो हमारा संख्या x y होगा। ठीक है, देखिए अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। तो आपको प्रश्न में क्या बोला था कि जो इनके अंकों का योग है वो कितना है? 9 है। तो इनके अंक x हैं और एक अंक y है, तो कितना है? 9 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो दहाई अंक मतलब क्या होता है? 10 होता है। सैकड़ा मतलब 100, 1000 मतलब 1000। तो दहाई का मतलब अगर हम यहाँ पे वास्तविक, अगर इन लोग का हम जो संख्या है अगर हम उसको देखें, वास्तविक संख्या जो वास्तव में उस संख्या है वो हमारा क्या है? वो 10x प्लस का y है। ठीक है, 10x, क्योंकि हम दहाई पे क्या माने हैं? हमारा दहाई अंक x है, तो दहाई अंक कितना हो गया? 10x प्लस इकाई यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो इकाई अंक y। ठीक है, और अगर हम इस संख्या को पलट देंगे, तो हमारा जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा और दहाई क्या बन जाएगा? इकाई। तो यहाँ लिखेंगे संख्या को पलटने पर, संख्या को
पलटने पर जो हमारा इकाई है वो दहाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10y, और जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। ठीक है, प्लस x। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि संख्या को पलटने पर क्या हो रहा था कि जो संख्या हमारा पहले वाला था 10x प्लस वाई, वो 9 गुना हो जाता है। कब? जब इसको हम पलट देते हैं 10y प्लस x के। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 होगा। यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2 होगा तैयार। यहाँ से हो जाएगा 10 × 9 तो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। x को लाते हैं बराबर की इस साइड, तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2y बराबर 20y माइनस 9y। तो ये हो जाएगा हमारा 88 का y, ये कितना हो जाएगा? 11 का y। ठीक है, तो यहाँ से 88y माइनस का 11y बराबर 0। y को हम बराबर की साइड ला दिए। यहाँ से अगर 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस का, अरे सॉरी यहाँ पे x है ना हमारा, यहाँ पे x चलता हुआ आ रहा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये हमारा x है। ठीक है, ये क्या है? x है। ये भी हमारा x है, हम दोनों को y ले लिए। ये हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये हमारा x है। क्या है? x है। और यहाँ भी हमारा क्या है? ये भी हमारा x है। ठीक है, यहाँ से हो गया बराबर 0। तो हमारा समीकरण क्या आ गया? 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 9, और हमारा समीकरण 2 क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0। तो जोड़ में हमारा चिन्ह नहीं बदलता है, तो 8x प्लस x कितना हो गया? 9x। ये कट जाएगा बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया? 1। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 9। तो x बराबर कितना आ गया? 1। y है प्लस में y बराबर 9, तो हमारा y कितना आ गया? 9 माइनस 1, तो y बराबर आ गया हमारा 8। ठीक है, और जो हमारा संख्या था वो क्या था? हमारा जो संख्या था वो दहाई के स्थान पर क्या था? x था, और जो इकाई था वहाँ क्या था? y था। तो हमारा x का मान कितना आया है? 1, और y का मान 8, अर्थात जो हमारा संख्या है वो क्या है? 18 है। ठीक है, संख्या हमारा 18 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कुछ इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, एक मीना है जो कि एक खजांची मतलब एक बैंक में गई है और जाके बोल रही है कि हमको 50 का और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, और दोनों मिलाकर 25 को नोट होना चाहिए और 2000 रुपया चाहिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2000 रुपया पूरा करने के लिए और नोटों की संख्या 25 होने के लिए कितने नोट 50 के होंगे और कितने नोट 100 के होंगे। तो यहाँ हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे? यहाँ अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ मानेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम प्रश्न से। अब हमको उसको 2000 रुपये लेना था पूरा। ठीक है, अब अगर हमको 50 रुपये का एक नोट है तो हमारा हो गया 50 रुपया। अगर 2 नोट है तो 100 रुपया, 3 नोट है तो 150। तो हम 50 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो 50 रुपया,
2 का गुणा कर रहे हैं तो 100 रुपया, 3 का गुणा कर रहे हैं तो 150 रुपया। तो अर्थात अगर हमारे पास 50 का एक्स नोट है तो हमको जो 50 का जो 50 रुपये का नोट मिलेगा उसका टोटल जो हमारा राशि होगा वो कितना हो गया 50x। इसको ध्यान से समझिए, जब 50 का एक नोट है तो 50, 2 नोट है तो 100, 3 नोट है तो 150, 4 नोट है तो 200। तो ये कैसे आ रहा है, नोटों की संख्या को हम 50 में गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ जो नोटों की संख्या क्या है x है, और हमारा एक नोट का कितना वैल्यू है 50 रुपया। तो x नोट का कितना हो जाएगा वैल्यू, अरे तो हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस 100 नोट का कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई, क्योंकि वाई जो है वो 100 रुपये के नोटों की संख्या है। और हमारा टोटल वैल्यू कितना हो रहा है 2000, मतलब टोटल रुपया कितना निकाल रही है 2000 रुपया निकाल रही है। तो यहाँ से अगर हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना 40, समीकरण नंबर 1। और आगे क्या कह रहा था कि जो नोटों की संख्या है x प्लस वाई वो कितना है 25 है, समीकरण नंबर 2। हमको 2 समीकरण मिल गया। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से हम x और y का मान निकालेंगे। तो अगर हम समीकरण 1 को 2 से घटाते हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है। समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस 2y बराबर 40, और ये हमारा क्या समीकरण है x प्लस y बराबर 25। घटाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा y बराबर क्या आ गया 15। अब देखिए, अब इस y के मान को समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी हम रख सकते हैं। तो अगर 2 में रखेंगे तो हमारा इजी होगा। तो y बराबर 15 को समीकरण 2 में रखने पर, तो जो मेरा समीकरण नंबर 2 है वो क्या है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना है 15 बराबर 25। यहाँ से सब कितना जाएगा 25 माइनस का 15, तो x पर कितना आ गया 10। अर्थात जो 50 रुपये के नोट थे वो कितना थे x, तो कितना हो गए 10, और जो 100 रुपये के नोट थे वो कितना थे y, उसकी संख्या कितनी है 15। अर्थात 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। अगर आप ऐसे भी देखिएगा तो 50 इंटू 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 100 इंटू 15 1500, तो 1500 प्लस 500 कितना हो गया 2000 रुपया हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट है 5th, उसको भी हम वाला आज लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, मतलब 3 दिनों का किराया एक नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्व। अब देखिए यहाँ पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना नियत किराया बराबर 100 रुपया, ठीक है, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा था कि जो सरिता थी वो कितने दिन के लिए पुस्तक ले गई 7 दिन के लिए पुस्तक ले गई। तो इसका मतलब कि अगर 3 दिन के लिए ले गई होगी तो वो तो एक नियत किराया दी होगी, वो कितना है 100 रुपया है। तो 3 दिन तो उसका खत्म हो गया, अब बच गया 4 दिन। तो 1 दिन का किराया अतिरिक्त कितना है y रुपया,
तो 4 दिन कितना हो गया 4y रुपया, और वो टोटल कितना दे के आती है तो 27 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसको एक बार और समझ लीजिए। 3 दिन का किराया नियत है, तो हमारा नियत किराया कितना है 100 रुपया, तो 3 दिन का हो गया 100 रुपया, और वो टोटल 7 दिन के लिए ले गई थी, तो हमारा 4 दिन और बचा। तो अतिरिक्त किराया एक दिन कितना है y रुपया है, तो 4 दिन कितना हो गया 4y बराबर 27 रुपया टोटल देकर वो आई थी। अब जो सुशी है वो 1 रुपया हो गया किराया नियत 3 दिन का, और वो 5 दिन के लिए किताब ले गई थी, तो हमारा बचा 2 दिन। तो एक दिन का किराया y रुपया, तो 2 दिन का किराया 2y रुपया, और वो टोटल कितना देकर आती है तो वो देकर आती है 21 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमको 2 समीकरण मिल गया। अब दोनों से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 21। घटाते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 6, y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अर्थात जो y है जो एक दिन का अतिरिक्त किराया वो कितना है 3 रुपया है। अब देखिए अब y के मान को हम समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर 21, तो x प्लस 2 y की जगह पर 3 बराबर 21, तो x प्लस 6 बराबर 21। x पर क्या हो जाएगा 21 माइनस का 6, तो इस पर कितना हो जाएगा 15। मतलब जो नियत किराया है वो 3 दिन कितना है 15 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में कि नियत किराया बराबर x बराबर 15, और अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर कितना आ गया है 3 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने आज लास्ट क्वेश्चन को भी कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 को समाप्त कर दिया है, इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के साथ, तब तक के लिए